सुनिए, मानव अभ्यास दर्शन लाभ उत्पादन नहीं है। कम प्रदाय के बदले में अधिक वस्तु व सेवा को पाना लाभ है। यही शोषण का प्रत्यक्ष रूप है, जबकि श्रम नियोजन का परिणाम ही उत्पादन है, जिसमें उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य सिद्ध होता है। श्रम नियोजन से ही समृद्धि होती है, न कि लाभ से, क्योंकि मुद्रा शोषण पर आधारित वाणिज्य की सीमा में लाभ हानि की संभावनाएं होती हैं। यह दोनों स्थिति उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक नहीं है। वाणिज्य कर्म शुद्धतः विनिमय के अर्थ में उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक सिद्ध होता है, न कि लाभ के अर्थ में। उत्पादन प्रयास आवश्यकता पर आधारित होती है, जबकि लाभाकांक्षित वाणिज्य कर्म मांग पर आधारित होता है। लाभाकांक्षी वाणिज्य पद्धति में कृत्रिम अभाव की स्थिति का निर्माण किया जाता है। अभाव की कृत्रिमता के लिए वाणिज्य साधनों व वस्तुओं का शेखरीकरण, संग्रह पूर्वक वस्तुओं को अदृश्य कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं में वस्तु सुलभता के संदर्भ में संदिग्धता बनाए रखना होता है, जिससे अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। वस्तुओं की अदृश्यीकरण प्रक्रिया पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित होती है, जो स्पष्ट है। इसका निराकरण केवल श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति का अनुसरण है। लाभ संग्रह होता है, न कि उत्पादन। लाभ निर्मित पूंजी ही वस्तु विनिमय में असंतुलन का प्रधान कारण है। पूंजी अधिक लाभ से निर्मित होती है, जो प्रत्यक्षतः शोषण है, और यही अधिक लाभ के लिए नियोजित होती है। वस्तुओं की कृत्रिम अदृश्यता केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही होती है। पूंजीवादी वाणिज्य भी वर्गीयता का सहायक है, न कि समाज का व सामाजिकता का। सामाजिक वाणिज्य प्रक्रिया के लिए विनिमय पद्धति ही शरण्य है। साम्यवादी विधि से भी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत वश लाभ मुक्ति की कामना को सर्वाधिक प्रकट करता हुआ साम्यवादी देशगति व्यक्तियों का शोषण न होने के लिए बहुत कुछ सूझबूझ प्रस्तुत करते हुए देशगत लाभ का राष्ट्रगत लाभ के लिए प्रतिबद्ध निष्ठान्वित होना ही पड़ा। इसी के साथ सामान्य जनता क्षमता के अनुसार कार्य करें व आवश्यकता अनुसार भोग करें, इस आश्वासन के आधार पर व्यवस्था संभव नहीं हुई। इसलिए साम्यवादी व्यवस्था पराभावित हुआ। उत्पादन का सीधा संबंध विनिमय कार्य व स्वास्थ्य संयम कार्य, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, संरक्षण से है। इन पांचों की एक सूत्रता उत्पादन के लिए अनिवार्य है। यही व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल्य विहीन संबंध नहीं है, संबंध विहीन व्यवस्था एवं व्यवहार नहीं है। उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं, वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। यह उस समय तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण न हो जाए। विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, न कि सुविधा संग्रह के अर्थ में। विनिमय उत्पादन की सहायक प्रक्रिया है। संग्रहवादी वाणिज्य उत्पादन में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है, अपितु उत्पादन में अनेकानेक विघ्नों का निर्माण किया है। यही पद्धति उत्पादन में असंतुलन का कारण सिद्ध हुई है। इसका साक्ष्य उत्पादन में विमनता, उदासीनता है। साथ ही संग्रह सुविधा प्रवृत्ति में व्यवस्था भी है। उत्पादन का सुगमता पूर्वक वांछित वस्तु व सेवा में परिवर्तित होना ही विनिमय की चरितार्थता है। लाभ मूलक वाणिज्य प्रक्रिया उसके विपरीत स्थिति का निर्माण करती है। यह सत्यता मानव को श्रम विनिमय पद्धति को सर्वसुलभ बनाने के लिए बाध्य की है। लाभाकांक्षी व्यापार पद्धति शुद्धता विनिमय सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि इस पद्धति और प्रक्रिया में धन का पूंजीकरण और वस्तुओं का भंडारीकरण प्रत्यक्ष हुआ है। लाभ का प्रच्छन्न रूप ही शोषण और उसका प्रत्यक्ष रूप ही पूंजी एवं वस्तुओं का भंडार है। जीवन व्यवहार के मूल में भी शुद्ध विनिमय कामना है। यह आदान प्रदान के रूप में दृष्टव्य है।
मानव जीवन में आदान प्रदान प्रक्रिया का अभाव नहीं है, वह उसके लिए बाध्य है। समस्याग्रस्त जीवन मानव की वांछा, वांछित उपलब्धि या वांछित घटना नहीं है, अस्तु इसका समाधानात्मक विकल्प केवल श्रम विनिमय पद्धति का अनुसरण ही है। उत्पादन की भागीदारी के लिए श्रम नियोजन आवश्यक है। श्रम नियोजन पूर्वक ही मानव समृद्ध होता है। मानव में श्रम निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य के रूप में समझदारी होना ज्ञातव्य है, जो चैतन्य क्रिया का अधिकार है। इसी अधिकारवश जड़ प्रकृति की यांत्रिकता में वह परिमार्जन और परिणाम प्रदान करता है। फलतः उपयोगिता एवं सुंदरता प्रत्यक्ष होती है। चैतन्य क्रिया की यही क्षमता परिवारगत आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं समृद्धि को प्रकट करती है। चैतन्य जीवन ही अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु घटना है। इस तथ्य को जानने वाला भी चैतन्य इकाई ही है। मानव में श्रम का मूल रूप भी चैतन्य क्रिया ही है। इस चैतन्य क्रिया में जो संवेदनशील एवं संज्ञानशील क्षमता है, वही स्थापित मूल्यों का वहन, शिष्ट मूल्यों का प्रकटन और उत्पादित वस्तु मूल्यों का मूल्यांकन करता है और प्रमाणित होना पाया जाता है। सामाजिक जीवन में उत्पादन, उपभोग एवं विनिमय अविभाज्य अंग है। यही तथ्य जीवन में एक सूत्रता, तारतम्यता, अनन्यता और एकात्मता को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यही स्थापना शुद्धता व्यवस्था है। विनिमय क्रिया जागृत मानव परंपरा में अनिवार्य प्रक्रिया है। उत्पादन को दूसरी वस्तु व सेवा में बदलने के लिए अपनाई गई सुगम पद्धति ही विनिमय है, जिसकी सफलता के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक आवश्यकीय वस्तु का सहज सुलभ होने के लिए केंद्रों का होना आवश्यक है। उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसके सहायक तत्व संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। संरक्षण के अभाव में सशंकता व साधनों के अभाव में उत्पादन, सामग्रियों की असंपूर्णता व शिक्षा के अभाव में अक्षमता व विनिमय के अभाव में दूसरी वस्तु व सेवा में परिवर्तित करने के विघ्न वश उत्पादन में क्षति होती है। व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप में से उत्पादन एवं उसके सहायक तत्वों को सर्वसुलभ बनाना है। विधि का शुद्ध रूप ही सामाजिक मूल्यों यथा जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य व शिष्ट मूल्य का संरक्षण एवं संवर्धन है। ऐसी शुद्ध व्यवस्था के अंगभूत श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति द्वारा सफल होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मानव शोषण के विरुद्ध है। प्रत्येक मानव न्याय का याचक है। प्रत्येक मानव सही करना चाहता है। प्रत्येक मानव समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान से संपन्न होना चाहता है। साथ ही प्रत्येक वस्तु में निश्चित श्रम नियोजन होता है। प्रत्येक वस्तु का किसी एक वस्तु की अपेक्षा में श्रम मूल्य निर्धारण उपयोगिता मूल्य के आधार पर होता है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक स्थान पर सर्वसुलभ बना देना सहज है। ईश्वर तंत्र पर आधारित राज्य नीति एवं धर्म नीति रहस्यता से मुक्ति नहीं है। मनुष्य रहस्यता में समाधान पूर्ण नहीं है। रहस्यता मानव की अनवरत पीड़ा है। पीड़ा मानव का अभीष्ट नहीं है। इसके आधार पर की गई स्वर्ग नरक पाप पुण्य की व्याख्याएं यथावत रहस्यमय ही रही हैं। इसका निराकरण अर्थतंत्र पर आधारित राज्य नीति एवं धर्म नीति है। साथ ही विकास के क्रम में पाए जाने वाले उत्थान एवं पतन के आधार पर ही स्वर्ग नरक और पाप पुण्य की व्याख्याएं रहस्य मुक्त होती हैं। वैज्ञानिक युग प्रधानतः औद्योगिकरण तथा उसके योग्य व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ है। फलतः मानव आर्थिक राज्य नीति का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुआ है। आर्थिक राज्य नीति का लाभाकांक्षी एवं लाभोन्मूलन प्रभेद पद्धति से प्रयोग हुआ है। प्रकारांतर से ये दोनों प्रयोग भय से मुक्त सिद्ध नहीं हुए हैं। यही तीसरे विकल्प को आवाहित कर रहे हैं। यह तीसरा विकल्प केवल धार्मिक आर्थिक राज्य नीति ही है। संस्था समाज का ही प्रतिरूप है। संस्था की प्रक्रिया का जनाकांक्षा के विरोध में प्रस्तुत होना ही संघर्ष या क्रांति का कारण है। जनाकांक्षा सर्वदा ही न्याय की पक्षधर रही है। संस्था के प्रथम एवं द्वितीय स्थितियों में पारिवारिक या वर्ग की सीमा में ही विधि व नीति की प्रतिस्थापना या स्थापना होती रही है।
प्रत्येक संस्था की विचार रूप में भी मंगल कामना रही है। जब वह प्रक्रिया पद्धति नीति व प्रणाली पूर्वक प्रस्तुत होती है, तब जनाकांक्षा व संस्था की परस्परता में जो व्यवहारिकताएं रह जाती हैं, वही अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। यही परस्पर विश्वास के तिरोभाव के कारण होते हैं। फलतः विरोध का प्रादुर्भाव एक आवश्यकता बनती है। इसके दो विकल्प प्रसिद्ध हैं। पहला, संस्था का मूल रूपात्मक दर्शन, जिसके आधार पर निर्धारित विधि व व्यवस्था का सुदृढ़ न होना, अर्थात मानवीयता पर आधारित न होना। दूसरा, संस्था की कार्य सीमा में पाई जाने वाली जनजाति में संस्कृति सभ्यता का आधार अनिवार्य मानवीयतापूर्ण न होना। संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षणार्थ ही विधि एवं व्यवस्था की स्थापना है। सभ्यता संस्कृति में से के लिए ही सामाजिकता है। सामाजिकता के लिए ही उत्पादन, वितरण, उपयोग व सदुपयोग होना आवश्यक है। इसी कारणवश विधि व व्यवस्था का ध्रुवीकरण एवं उसकी अक्षुण्णता सर्वस्वीकार्य है। यह मानवीयता पूर्वक सफल और अमानवीयता में असफल सिद्ध हुआ है। अर्थ संस्कृति में, संस्कृति सभ्यता में चरितार्थ होती है। अर्थ व्यवस्था से और सभ्यता विधि से संबद्ध है। यही संबद्धता उनकी अन्योन्याश्रयता को सिद्ध करती है। इसकी अक्षुण्णता मानवीयता में सफल और अमानवीयता में असफल सिद्ध हुई है। असफलता ही वर्ग संघर्ष, समर, पराभव, भय और आतंक है। सामाजिकता औपचारिक तथ्य नहीं है, अपितु जागृति पूर्वक जीने की शैली है। वह केवल वास्तविकता पर आधारित क्रियाकलाप है। वास्तविकताएं ही नियतिक्रम, नियतिक्रम ही विकास, विकास ही अभ्युदय, अभ्युदय ही व्यवहारिकता एवं व्यवहारिकता ही सामाजिकता है। व्यवहार संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था का योगफल है। मानव जीवन का आद्यंत कार्यक्रम इसी चतुर्दिशा में वैभव है। विधि अनुभव को, संस्कृति विचार को, सभ्यता व्यवहार को, व्यवस्था उत्पादन विनिमय सहित पांचों आयामों को स्पष्ट करती है। यह प्रमाण सिद्ध है। यही मूल्य त्रय को प्रकट करता है। प्रत्येक मानव इकाई भ्रम, भय, रहस्य मुक्ति के लिए प्रयासरत है। संदिग्धता, सशंकता एवं विरोध ही भय है। समाधान के विपरीत में विरोध है। मानव जीवन के कार्यक्रम को मानवीयता में स्पष्ट करने की क्षमता का अभाव ही संदिग्धता, रहस्यता, सशंकता एवं भय है। मूलतः शुभाकांक्षा रहते हुए भी कार्यक्रम में जो अपूर्णता रह जाती है, वह आकांक्षा के विपरीत फल का कारण बनती है। यही अविश्वास स्थली है। अविश्वास पूर्वक सामाजिकता का निर्वाह नहीं है, यही भ्रम है। भ्रमित विधि से संस्था की प्रथम व द्वितीय अवस्था में भय से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इसी व्यवस्थावश परिवार एवं वर्ग सीमावर्ती व्यवस्था संदिग्धता से मुक्त नहीं है। इसी संदिग्धता वश ही समर शक्ति का विस्तार हुआ है। समर संभावना पर्यंत समाज एवं सामाजिकता की उपलब्धि नहीं है। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं है। प्रत्येक मानव आश्वस्त होने के लिए उत्पादन, विश्वस्त होने के लिए व्यवहार करता है। जब उसे उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तब उनमें निराशा एवं कुंठा उत्पन्न होती है। ये सब प्रक्रियाएं भ्रांति पद चक्र में पाई जाती हैं। प्रत्येक मानव भ्रांति से मुक्ति पाना चाहता है। यह केवल मानवीयता में सफल एवं अमानवीयता में असफल होता है। सफलता के लिए ही मानव ने अशेष प्रयास किए हैं। सफलता चारों आयामों एवं 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है। यह सहअस्तित्व, समाधान एवं समृद्धि को प्रत्यक्ष करती है। यही सर्वमंगल जीवन है, जिसके लिए मानव पर प्रतीक्षारत रहा है और जिसकी संभावना भी सर्वकाल में है। अमानवीय जीवन में ही अपराध की संभावनाएं चारों अवस्थाओं एवं पांचों स्थितियों में हैं। बाल्य, कौमार्य, कौमार्य, युवा, युवा, प्रौढ़, प्रौढ़, वृद्धावस्था में दृष्टव्य हैं। इन्हीं अवस्थाओं में विभिन्न कारणवश अपराध प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता मानव में पाई जाती है। प्रधानतः शिशु कौमार्य अवस्था में अपराध की संभावना माता पिता के संरक्षण के बिना नहीं होती।
कौमारावस्था युवावस्था में अज्ञान कौतूहलवश माता पिता और साथियों के प्रोत्साहन अपराध किए जाते हैं। युवा प्रौढ़ावस्था में मानव अज्ञान कौतूहल प्रलोभन अत्याशा कामुकता एवं अभाववश परिवार और साथियों की स्थिति परिस्थिति की विवशतावश अपराध करता है। प्रौढ़ वृद्धावस्था में प्रधानतः ज्ञान अत्याशा एवं अभाववश परिस्थिति बाध्यता पूर्वक अपराध करना प्रसिद्ध है। बाल अपराध में प्रधानतः अभिभावकों का, कौमार अपराध में प्रधानतः परिवार या मित्रों का, युवावस्था में परिवार या साथियों का, वृद्धावस्था में रहस्यता निस्सहायता का होना आवश्यक है। अपराध का मूल रूप अज्ञान ही है। यही अत्याशा लोभ मोह मद मात्सर्य काम क्रोध एवं अक्षमता के रूप में क्रियाशील होता है, जो स्पष्ट हैं। उपरोक्त वर्णन भ्रमित मानव परंपरा में स्पष्ट है। अपराध एवं निरापराध के सहायक तत्व प्रधानतः दो ही हैं। प्रथम शिक्षा प्रचार प्रदर्शन और प्रकाशन, द्वितीय व्यवस्था नीति पद्धति और प्रक्रिया। परधन पर नारी पर पुरुष एवं परिपीड़ा के रूप में सामाजिक अपराध, संग्रह द्वेष अविद्या एवं अभिमान के रूप में वैचारिक अपराध, युद्ध वध एवं विध्वंस के रूप में राष्ट्रीय अपराध, प्राकृतिक ऐश्वर्य का शोषण व दुरुपयोग एवं उसके संवर्धन में विघ्न के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्रसिद्ध हैं। अपराध मानव का लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक मानव न्याय पाना चाहता है, सही करना चाहता है। मानव के जीने के क्रम में अपराध एक घटना के रूप में दृष्टव्य है। अपराध से पांचों स्थिति एवं चारों आयाम स्वस्थ नहीं होते हैं। अपराध अमानवीयता में सीमित प्रक्रिया है। अमानवीयता प्रकृति के विकास के क्रम में एक भ्रमित अवस्था है। यह भ्रांति पद चक्र का प्रकाशन है। इससे विकसित अवस्था ही देव पद चक्र है, जिसके लिए मानव में सतत तृषा अथक प्रयास एवं पूर्ण आकांक्षा है। देव पद चक्र में संक्रमित होना ही मानवीयता सहज वैभव है। यही वैयक्तिक एवं परिवार की स्थिति में आचरण एवं व्यवहार है। इसका व्यवस्था एवं शिक्षा के रूप में उपलब्ध हो जाना ही मानवीयता पूर्ण समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह संक्रमण प्रक्रिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा के क्रम में भावी है। अमानवीयता से मुक्ति पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर यह मानव का अधिकार और स्वत्व है। यही अधिकार एवं स्वत्व स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरणा है। पूर्ण स्वतंत्रता दिव्य मानवीयता में ही होती है। देव पद चक्र में संक्रमित समाज ही जागृति सहित समाज है। इससे पूर्व की स्थिति में सामाजिकता पूर्ण समाज सिद्ध नहीं है, क्योंकि अमानवीयता में सामाजिकता का पूर्ण होना संभव नहीं है। इसी कारणवश वर्ग संघर्ष का क्रम दृष्टिगोचर है। मानवीयता पूर्ण शिक्षा व व्यवस्था की प्रस्थापना आप्त कामना सहित प्रमाण पूर्वक विश्लेषण पूर्ण प्रक्रियाबद्ध सिद्धांतों का उद्घाटन है। यह अनुसंधान क्षमता ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक जागृत इकाई में सबके जागृति के प्रति कामना जागृत होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में प्रत्येक अनुसंधान जनसुलभ होता आया है। जिनमें यह क्षमता प्रत्यक्ष हुई है वे आप्त पुरुष हैं। मानवीयता में ही संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की एक रूपता सिद्ध होती है, अर्थात निर्विषमता सिद्ध होती है। यही धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक एकात्मता को सिद्ध करती है, जिसके लिए ही मानव कुल प्रतीक्षारत है। यही व्यक्ति में उत्पादन व्यवहार विचार एवं अनुभूति के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा ही मानव जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को विश्लेषण व व्याख्या पूर्वक बोधगम्य कराने के लिए एकमात्र सूत्र है। प्रधानतः मानव को शिष्टता विशिष्टता से पूर्णतः प्रबोधन करा देना ही शिक्षा है। साथ ही उत्पादन विनिमय कुशलता एवं निपुणता योग्यता का निर्माण करना ही शिक्षण की चरितार्थता है। आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ही अध्ययन के लिए वस्तु व विषय सर्वस्व है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज ज्ञान एवं अनुभूति ही प्रसिद्ध है।
यह ज्ञान मानव में भ्रम पर्यंत संभव नहीं है। मानव प्रकृति में जागृति ही निर्भ्रमता, विकास एवं जागृति के क्रम में पाई जाने वाली चारों अवस्थाओं, तीनों चक्रों एवं भ्रम मुक्ति की व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रमाण है। यही दर्शन सर्वस्व है। दर्शन विहीन जीवन में गुणात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। प्रत्येक मानव विकास के लिए ही प्रत्याशु है, क्योंकि जन्म से ही मानव सत्यवक्ता, न्याय पाने का इच्छुक एवं सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। दर्शक ही दृश्य का दृष्टि के द्वारा दर्शन करता है। दर्शक दृश्य और दृष्टि क्रिया ही है। प्रत्येक क्रिया संवेदना एवं गति का संयुक्त रूप है, जो कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति के रूप में दृष्टव्य है। कंपनात्मक गति ही संवेदनशीलता है। यही स्पंदनशीलता भी है। संवेदन विहीन चैतन्य क्रिया नहीं है। संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य प्रकृति में ही आरंभ होती है और जागृत मानव परंपरा में ही संज्ञानशीलता सफल होता है, जबकि कंपनात्मक गति जड़ प्रकृति में भी आंशिक रूप में पाई जाती है। जड़ प्रकृति में जो कंपनात्मक गति है वह उसकी वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा ऋणस्थ है। इसी कारणवश जड़ प्रकृति में वर्तुलात्मक गति प्रधानतः गणनीय है, कंपन विहीन इकाई नहीं है। स्पंदन ही अग्रिम विकास के लिए त्रिशाभिव्यक्ति है। यही प्रत्येक अवस्था में स्वभाव है। स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है। गुणात्मक मूल्य परिवर्तन ही विकास अर्थात जागृति है। यही स्पंदनशीलता का क्रम है। कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति का योगफल ही क्षमता है। क्षमता ही संस्कार पूर्वक स्वभाव में अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति की विविधता ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए भी सहायक है। इसी क्रम में मानव न्याय प्रदायी धर्मीयता को प्रसारित करता है। यही अन्य मानवों पर स्थापित होने वाला प्रभाव है। स्थापित मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह करने की क्षमता ही न्याय प्रदायी धर्मीयता का प्रसारण है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य है। अध्ययन की चरितार्थता आचरण में ही है। आचरण 10 सोपानीय व्यवस्था में पाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया है। आचरण विहीन इकाई नहीं है। आकांक्षा सहित गतिशीलता ही आचरण है। आचरण ही विकास व ह्रास का प्रत्यक्ष बिंदु है। जड़ और जीवन प्रकृति में भी आचरण का भाव नहीं है। मानव जीवन के कार्यक्रम को अक्षुण्ण बनाने के लिए विचार श्रृंखला में सामाजिकता का अनुसंधान हुआ है। सामाजिकता की अक्षुण्णता केवल मानवीयता में सिद्ध होती है। सामाजिकता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानव द्वारा 10 सोपानीय व्यवस्था में किए जाने वाले आचरणों में ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का प्रकटन होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन ही संतुलित जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। यही जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना है। यही अंतर्द्वंद से मुक्ति और भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है, जो सर्वमानव की आकांक्षा है। यही गुणात्मक परिवर्तन का चैतार्थ स्वरूप है। जागृति क्रम में गुणात्मक परिवर्तन भावी है। जो सहज प्रक्रिया है, जिसमें वेदना का त्याभाव है, यही जीवन का संगीत है। विकास एवं जागृति की प्रत्येक कड़ी सुखद होती है। विकास एवं जागृति के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। प्रबुद्धता ही प्रतिभा और आचरण ही व्यक्तित्व है। आचरण एवं प्रतिभा संपन्नता के लिए शिक्षा एवं उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था प्रसिद्ध है। प्रतिभा ही ज्ञान और आचरण ही सभ्यता एवं संस्कृति की अभिव्यक्ति है। अभिप्राय पूर्वक किया गया प्रकटन ही अभिव्यक्ति है। अभ्युदयार्थ अनुभव मूलक विधि से की गई वैचारिक प्रक्रिया ही अभिप्राय है। विधि व्यवस्था एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति जिज्ञासा भी प्रतिभा का द्योतक है। अर्थतंत्र, धर्मनीति एवं राज्यनीति व्यवस्था प्रसिद्ध है। व्यवस्था ही विकास एवं जागृति क्रम सहज प्रमाण है। प्रकृति स्वयं में व्यवस्था है। स्वभाव धर्म ही मौलिकता, मौलिकता ही मानव का अर्थ, अर्थ ही सार्थकता है। मौलिकता ही मूल्य है। मूल्य चतुष्टय अर्थात उपयोगिता, मूल्य सुंदरता, मूल्य शिष्ट एवं स्थापित, मूल्य ही उद्घाटन एवं प्रकटन है।
यही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है। मानव का निर्वाह है, अर्थात उसका निश्चित दिशा व लक्ष्य की ओर विचार एवं व्यवहार पूर्वक वहन ही स्वभाव का प्रकटन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय पूर्ण होना चाहता है। समस्या मानव में वांछित उपलब्धि नहीं है, यही सत्यता समाधान के लिए प्रयास और अनुसंधान है। समाधान ही स्थिति है, यही विभव है, विभव ही वैभव है, वैभव पूर्ण होने के लिए मानव चिरासित है। विधि व्यवस्था संस्कृति एवं सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में निर्भ्रमता, सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति पूर्ण विश्वास, अनुभव सहित प्रमाणित होने की जिज्ञासा ही प्रतिभा समुच्चय है, जो निपुणता, कुशलता और पांडित्य है। तन मन धन रूपी अर्थ के संबंध में ही व्यवस्था है, व्यवहार एवं व्यवहारिक शिष्टता के संबंध में विधि है, जो राजनीति व धर्म नीति पूर्वक जीवन में चरितार्थ होती है। मानव में स्वभाव और धर्म ही मौलिकता, मौलिकता ही मानव का अर्थ, अर्थ ही प्रकटन, प्रकटन ही स्वभाव है। मानव की मौलिकता ही मानव मूल्य है। मूल्य सिद्धि मूल्यांकन पूर्वक होती है। मूल्य चतुष्टय ही आद्यांत प्रकटन है। यही अभ्युदय की समग्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय पूर्ण होना चाहता है। अभ्युदयकारी कार्यक्रम से संपन्न होने में जो अंतर विरोध है, चारों आयामों तथा पांचों स्थितियों में परस्पर विरोध, वही संपूर्ण समस्याएं हैं। इसके निराकरण का एकमात्र उपाय मानवतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय का पालन ही है। यही पांचों स्थितियों का दायित्व है। अमानवीयतापूर्वक नियम त्रय का पालन संभव नहीं है। अमानवीयता हीनता, दीनता और क्रूरता से मुक्त नहीं है। इसी कारणवश अपराध, प्रतिकार, द्रोह, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिंसा, भय, आतंक प्रसिद्ध है। ये सब मानव के लिए अवांछित घटनाएं हैं। यही सत्यता मानवतापूर्ण जीवन के लिए बाध्यता है। व्यवस्था विधि, नीति और पद्धति का संयुक्त रूप है। अनुभव में विधि, व्यवहार में नीति और उत्पादन विनिमय में पद्धतियाँ प्रमाणित होती हैं। विशिष्ट ज्ञान ही विधि है, जो स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्य को बोधगम्य एवं व्यवहारगम्य बनाती है। विशिष्ट बोध सत्ता में संपृक्त प्रकृति एवं उसके विकास क्रम, उसी के अनुसंगिक दर्शन एवं अनुभव योग्य क्षमता में के संदर्भ में है। अनुभव क्षमता ही समाज एवं सामाजिकता के संदर्भ में निर्विषमता तथा एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही स्थापित मूल्य को अनुभव पूर्वक एवं शिष्ट मूल्य को व्यवहार पूर्वक सिद्ध करती है। यही विधि है। नियति क्रमानुसरण प्रक्रिया ही नीति है। नियति क्रम ही विकास एवं जागृति क्रम है। नियति क्रमानुसंगिक प्रगति ही गुणात्मक परिवर्तन है। प्रत्येक पद में से के लिए निश्चित अर्थवत्ता प्रसिद्ध है। नियति क्रमवत्ता से संबद्ध उपयोगिता, उपादेयता और अनिवार्यता की सिद्धि तथा सिद्धि पूर्वक अग्रिम कार्यक्रम ही पद्धति है। यही गुणात्मक परिवर्तन परंपरा है। यह तब तक रहेगा जब तक आचरण पूर्ण न हो जावे। इसी पद्धति में आश्वासन एवं विश्वसन स्वभाव से सिद्धियां हैं। गुणात्मक परिवर्तन पद्धति स्वयं सिद्धांत, विकास एवं जागृति है। ह्रास मानव के लिए वांछित घटना नहीं है। समाज की अखंडता में से के लिए सार्वभौम व्यवस्था मानव परंपरा में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। व्यवस्था के मूल में सत्यतापूर्ण प्रबुद्धता ही आधार है। प्रबुद्धता जागृति पूर्वक सार्थक होने वाला पद है। प्रबुद्धता का सामान्यीकरण ही व्यवस्था की अनिवार्यता है। व्यवस्था मानव में वांछित घटना है।